सर्व पितृभ्यो नमः। सभी देशवासियों को प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी पत्री से भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी जन्म पत्री का ज्ञान है या ज्योतिष का ज्ञान है तो आप अपनी पत्री से भी देख सकते हैं कि श्राद्ध जो है आपको किस ग्रह के मार्फत और कहां पर। आज की मैं इस वीडियो में स्पेशल बताने वाली हूं कि किस किस स्थान पर जो है आपको कौन सा श्राद्ध करवाना चाहिए। ये बहुत ही विशेष जानकारी, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। अक्सर लोग कहा करते हैं, कमेंट किया करते हैं कि मैडम थोड़ी छोटी बनाएं। मेरे फेलो फ्रेंड्स भी कह देते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी कह देते हैं कि थोड़ी वीडियो छोटी हो। दोस्तों, अब बात यह है कि आज अगर मुझे बात करनी है तो मुझे सभी पितृ ऋणों की बात करनी है और सभी के बारे में बताना है कि किस आपके जो नियर एंड डियर है उनके लिए श्राद्ध कहाँ पर होना चाहिए, परेशानियों से हटने के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो पितृपक्ष है इसमें हमने जो है श्रद्धा से तो करना ही करना है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि हमारा कोई पितृ जो है वो रह ना जाए। जो भी हमारे दुनियावी रिश्ते हैं उनमें हमें सभी को जो है पितृपक्ष में हमें करना चाहिए। वो किसी भी योनि में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, प्रभु के स्थान में भी, प्रभु के चरणों में भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है जब हम इस सामाजिक जीवन में हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम तीज त्योहार फेस्टिवल मनाते हैं उसी तरह से ये श्राद्ध हमारा जो है एक कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है। लोग अक्सर जो है तर्क किया करते हैं और मुझसे कहते हैं, अक्सर कई बार लोग कहा करते हैं कि मैडम कहाँ माना जाता है ये सब चीज़ों को। देखिए, क्रिश्चियंस में कहाँ मानते हैं, मुस्लिम्स में कहाँ मानते हैं और यहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आप ये कहना बड़ा आसान है कि देखिए उनके यहाँ ये नहीं होता, उनके यहाँ वो नहीं होता। तो उनके यहाँ जो होता है क्या वो आप करते हैं? हर मुस्लिम का एक ख्वाब होता है कि वो जीवन में जो है एक बार जो है करबला जरूर होकर के आए, हज करने जरूर जाएं। तो क्या आपने कोई ऐसा स्थान बनाया हुआ है? आपने सोचा हुआ है कि भाई जीवन में मुझे एक बार वहां जरूर दर्शन करना है या मुझे अपने बच्चों को करवाना है? क्या आपने सोचा है? जैसा क्रिश्चियंस में आप देखिए कि उनके हर संडे की संडे प्रेयर होती है। तो क्या आप अपने बच्चों को ले जाते हैं? आपने कोई दिन रख रखा है कि मंगलवार को, बुधवार को, कि कोई भी दिन है? ऐसे तर्क से तो मैं आपको ऐसा समझा दूंगी कि आप मानेंगे। तो ये गलत बात है। अब ये है कि मैं ऐसे तर्कों में पड़ा नहीं करती, लेकिन हाँ फिर भी तो यहाँ कह देना मुझे जरूरी है। तो इसलिए जो है आप सभी जानते हैं, और यहाँ मैं फिर से बता दे रही हूँ, बहुत सारे नए लोग भी हैं जिनको नहीं पता है। तो जो गया जी है बिहार में, वह जो है वह स्थल जो है वह सर्व पितरों के लिए ऐसा माना जाता है, ऐसा कि लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि सर्व पितरों के लिए आप गया जी में एक बार जाके अगर श्राद्ध करा देते हैं तो आपके सर्व पितरों की आप पर कृपा होगी और जो पितरों को मुक्ति नहीं मिली है उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। श्राद्ध पक्ष में देखिए 3 तरह की होती है, जिसमें कि जो त्रिपिंडी करके होता है, नाग बलि भी होती है। तो इस तरह से वहां पे पूरे विधि विधान से किया जाता है और वह स्थल जो है सर्व पितरों के लिए है। भूले चूके बहुत सारे हमें नहीं भी पता होते हमारे रिश्तेदारी में, ठीक है। तो जैसे किसी की मैंने अभी पत्री देखी तो शादी नहीं हो रही थी, मैंने पूछा तो मैंने बताया, मैंने कहा कि आपके यहाँ जी कोई महिला है जिनकी की डेथ हो गई थी और उनका जो है नहीं यथा योग किया गया था। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, जब पार्टीशन के समय की बात थी तो हम लोग आ रहे थे तो हमारी एक बहन जो है रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी तो उसे रास्ते में ही दबा दिया गया था। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि देखिए कहीं पर तो मैंने कहा कि अब आप यथा योग करें, पहले वो करना आपके लिए जरूरी, क्योंकि ये एक महिला से रिलेटेड था तो इसलिए मैंने उनको बताया। इसी प्रकार और भी बहुत से रिश्तेदार होते हैं कि जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है या जिनके आगे बच्चे नहीं थे, है ना। जैसे कि आपके दादाजी के भाई हो सकते हैं, दादाजी के भाई तो आपके जो है बड़े हो गए, छोटे हो गए। मामा जी के आपके कोई ऐसे रिश्ते जो कि शादी नहीं हुई, अकेले ही रहे, है ना। घर परिवार में रिश्तेदारों से मिलते तो रहे, लेकिन और हो सकता है कि आगे आपकी माताजी या आपके दूसरे मामा उनके लिए उन्होंने करते रहे हों। लेकिन क्या है कि अब वो आपके परनाना हो गए या नाना हो गए, नाना के भाई हुए तो अब
देवते की जो है ड्यूटी बनती है कि उसे करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से है। तो मेरा जो संदेश देना है वो ये देना है कि कोई भी इंसान है, आप जीवन में एक बार यह नियम जरूर बनाएं कि गया जी जाकर के जब भी मौका मिले, आप ये धारणा रखें अपने मन में, अभी कोरोना समय है, कोरोना काल है, आप किसी भी अमावस को जा सकते हैं या अगले साल पितृपक्ष में आप जा सकते हैं, तो वहां पे करवाने का। दूसरा, पत्री में से हम जाने कैसे, आप पत्री दिखा करके आचार्य जी से, ज्योतिषाचार्य से जान सकते हैं कि कौन कौन से ग्रहों के पितृ ऋण हैं, तो आप उसके लिए जो है श्राद्ध करें। अब बात करते हैं, मैं बताने जो जा रही हूं जगह किस स्थान के लिए, उसमें यह है कि अगर सूर्य से रिले, आप अपनी पत्री में देख लें, अगर सूर्य जो है राहु या केतु के साथ है, आपके बच्चों की पत्री में, आपकी पत्री में, आपकी वाइफ की पत्री में, अपने घर परिवार में अगर आपकी ऐसा है, भाई बहन है जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी पत्री में अगर ऐसा है, तो एक बार अगर पिता सूर्य के साथ में राहु या केतु हैं या शनि भी हैं, तो भी आपको पुष्कर जी में जाकर के, राजस्थान में, वहां जाकर के आपको श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। उसमें नियम यही है, पितृपक्ष में अगर आप ना जा पाए तो आप किसी भी अमावस को जाकर के वहां पे करें। अमावस पितरों का दिन है, उस दिन भी आप अर्पण तर्पण करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ होगा। और पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आपको क्या क्या सामान जरूर होना चाहिए, वह वीडियोस लिंक के लिए मिल जाएंगी। और डिटेल में भी पूरा एक वीडियो अलग से बना दूंगी कि जब आप स्पेशल ऐसी स्थान पे जाते हैं तो आप पहले से ही अपने घर से ही वो सारी सामग्री लेकर के जाइएगा, पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। ये नहीं कि वहां पे जो पंडित जी के पास पड़ा हुआ है उन्होंने वही लगा दिया, किसी का कहीं से आया था, नारियल कहीं से आया हुआ है, कोई चीज आई हुई है तो उन्होंने उसको चला दिया और आपने उससे पूजा कर ली और फिर आपने कहा जी हमारा तो हो गया। चाहे आपने कितनी भी श्रद्धा से करी, तो सामान आपको पूरा ले जाना होगा। उसमें जो है 21 आइटम के करीब आइटम्स होते हैं, तो वह पूरी सामग्री आपको अपनी ले जानी चाहिए। अब बात रही मातृ पक्ष में, अगर चंद्रमा जो है आपके सूर्य केतु इस तरह से अगर वो ग्रह के साथ में युति है आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य में, तो आपको जो बनारस में मणिकर्णिका धाम जो स्थान है वहां जाकर के आपको पितृतर्पण करना चाहिए, श्राद्ध जो है उनका करना चाहिए, पूजा अर्चना दान करना चाहिए पूरा। और उसमें आप वही कि क्योंकि विहायता कोई है तो आप जो है कपड़े दे सकते हैं, और बहुत अगर आप नहीं देना चाहते तो आप हल्के पिंक कलर के भी दें, हल्का पिंक भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सफेद ही करना है, तो हल्के से कलर के क्रीम या पीच कलर के आप कपड़े दान दे सकते हैं। अब बात आई कि शुक्र के लिए, अगर शुक्र जो है सूर्य बुध जो है, शुक्र जो है राहु या केतु के साथ में अगर हैं, तो उसके लिए, या शुक्र के साथ में सूर्य की भी युति है, या शुक्र में घर परिवार में आपके किसी भी प्रकार का पारिवारिक मियां बीवी का आपस में अच्छे संबंध नहीं है, संतान नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए कामाख्या जी एक स्थान है, वहां आप जरूर जाएं और वहां पर ये जाकर के पूरा पूजा अर्चना करें। और वहां पे स्पेशल पूजा भी माँ कामाख्या के मंदिर में वह उसी प्रकार से आपने जो दान देना है, सामान देना है, माता जी की चुनरी रहेगी, वो सारा काम श्रद्धा से करें और घर से ही सामग्री को लेकर के जाएं। मैं पुनः पुनः कहूंगी, बार बार कहूंगी, बार बार आपको याद दिलाऊंगी इस बात का। अब जो है आपके मामा पक्ष में या दादा पक्ष में अगर आप किसी का करना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार जी में जाकर के वहां पे आप धाम जो स्थान बना हुआ है वहां पे जाकर के आप श्राद्ध कीजिएगा। नियम वही रहेगा, अगर पितृपक्ष में नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगले साल चले जाइएगा। इस वक्त अगर कोरोना में संभव नहीं है तो आप अगले साल पितृपक्ष में या तो बना लीजिए मन में कि हम अगले साल जाएंगे, नहीं तो आप किसी भी अमावस को जब आपको संभव हो तो आप वहां जाकर के करके। अब बात करते हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी में चंद्र और शनि की युति है, तो उस केस में आप जो है माँ विंध्यवासिनी है, वहां आप एक बार दर्शन जरूर करें, वहां पे पूजा अर्चना आप जरूर करें, उसका आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। अब बात रही शनि, अगर शनि का पितृ ऋण है आपकी पत्नी में, तो आप उज्जैन जी में जाकर के यथा पूजा पूरा जो है आपने पितरों के नाम से करना है,
यह अपने आप में इंगित करता है, ये मैं आपको प्लैनेट्स के हिसाब से बता दे रही हूँ कि आप अपनी पत्री में स्वयं भी देख सकते हैं कि किस तरह से अगर घर परिवार के किसी के यह इस प्रकार की सिचुएशन है, शनि के साथ में सूर्य है, शनि के साथ में राहु है, शनि के साथ में केतु है, शनि के साथ में चंद्र है, इस शनि और चंद्र है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया माँ विंध्यवासिनी, और बनारस से आप जा सकते हैं, जब आप बनारस जाएंगे तो वहां से जा सकते हैं। और जो शनि का है वो आप उज्जैन जी में जाकर के कीजिएगा। इसी प्रकार से मंगल ग्रह का, जब मंगल जो है राहु के साथ है, केतु के साथ है, या जो है सूर्य के साथ में अगर युति है और घर परिवार में कष्ट आ रहा है, या मंगल और शुक्र की युति है और उस बाबत जो है धन संपदा या किसी प्रकार का आपका मकान नहीं बन रहा है, या आप विशेष बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी आपके बच्चे की जो मांगलिक दोष है, तो वह आप उज्जैन जी में मंगलनाथ जी में जाकर के पूजा अर्चना जरूर करें। और उज्जैन जी में ही आप वहीं पर जो है अपने पितरों के नाम से पितृपक्ष में जरूर करें, वह कोई अमावस भी हो सकती। तो दोस्तों इस प्रकार से यह आपको जो है मैंने बताया अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से आप यहाँ पर पितृपक्ष करें, उनके नाम से श्राद्ध। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि श्राद्ध मतलब श्रद्धा, आप श्रद्धा से उनको याद कर रहे हैं। ये 15 दिन बने ही इसलिए हैं, ठीक है। आप कहेंगे जी, एक आदमी कुतर्क करने वाला कल बोलेगा जी अरे ये तो मन मन गणंत है, लोगों ने अपने पैसे बनाने के लिए कर लिए थे, लेकिन नहीं, इसका तथ्य भी है कि श्रावण पक्ष क्यों ऐसा क्यों किया गया, ये 15 दिन ही क्यों रखे गए, क्योंकि इस समय में प्लेनेटरी मूवमेंट जैसी है, और श्रावण का महीना जो कि महादेव को समर्पित होता है श्रावण माह के बाद में, और नवंबर का महीना जो कि विष्णु जी को समर्पित है, विष्णु जी की पूजा अर्चना करी जाती है, तो उसके बीच में यह समय रहता है और नवरात्रों से पहले रहता है। तो यहां पर आपको, इसका मतलब ही यह है कि आप अपने घर परिवार के जो दिवंगत लोग हैं उनको याद करके यथा योग पूजा अर्चना करने के बाद आप जो है नवरात्र पक्ष को मनाएं, कन्या पूजन करें अपने घर में। इसी प्रकार से अब बात आती है बुध की। अगर बुध में जो है राहु या केतु इस तरह से युति है और बच्चों के अध्ययन में, पढ़ाई में, या उनके आगे डेवलपमेंट में, या किसी को शारीरिक कष्ट जैसे कि स्किन से रिलेटेड बीमारी, वो जो है उस केस में आपको जो है एक बार आप वैष्णो देवी जी में दर्शन अवश्य करके आए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रस्तुति मैंने स्पेशल पितृपक्ष के लिए आपको दी है। उम्मीद है आपको बहुत लाभकारी होगी, आपको ज्ञान मिला, आपको लाभ होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज का पता लग पाए और वो अपना यथायोग समय से सुंदरता से कर सकें। अब बात ये रही कि जो हमारे पितृ पक्ष से हमें लाभ क्या है, हमें जो हम ये करते हैं इसका हमें लाभ क्या है, क्योंकि देखिए इंसान की एक नेचर है, एक फितरत है, हम पहले सोचते हैं कि हमें लाभ क्या है ना। तो लाभ ये है दोस्तों कि आपके घर परिवार, जैसा मैंने पहले कहा कि हो सकता है किसी आपकी पत्री में ना हो, लेकिन आपके बच्चे की पत्री में आ गया, तो उससे पता चला कि आपके जो पितामह थे या दादा परदादा थे, तो वो कहीं पर किसी के श्राद्ध में त्रुटि रह गई है, इसलिए वह पितृ जो दो ऋण बन रहा है, या उनके द्वारा कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हुई जो कि आपके बच्चे की पत्रिका में उत्पन्न है, दिखाई दे रहा है, तो वह आपको जो है उनके नाम से करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका लाभ प्राप्त होगा, आपके बच्चे को लाभ प्राप्त होगा, उसकी शुभता मिलेगी। इसलिए पितृपक्ष करना अति अनिवार्य है, हर इंसान को करना चाहिए। और जो हमारे बड़े माता पिता हैं वो अपने बच्चों को भी बोले, जब बेटे बेटियों को जब शादी लायक हो, जब शादी करने लगे आप उनकी, तो आप उनको यह रीति रिवाजों को, बेसिक बातों को बताएं कि बेटा शादी के बाद अब आप पति पत्नी जो हैं इस तरह से ससुराल में, अगर ठीक है वो जो जब तक सास ससुर हैं वो करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं, उनके घर में ऐसा विचार नहीं है, तो आप एक बार जाकर के इस तरह से कराइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि जिस घर में आपकी बेटी शादी होके गई है वहां पे बेटे के परिवार में क्या क्या पितृ किरण है, क्योंकि कई बार पत्री भी अवेलेबल नहीं होती है,
वो सारी शादियां जो है पतली मिलाकर के नहीं हो रही हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं होता है, तो आपको नहीं पता है और उसके बाद में फिर कष्ट आते हैं कि भाई बेबी नहीं हो रहा है, आप आईवीएफ में जा रहे हैं। तो मैं इस बात को दावे के साथ कहती हूँ कि अगर किसी पति पत्नी में कोई भी पितृ ऋण अगर आ रहा है या उनको निसंतान है, संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, तो वह पितृपक्ष श्रद्धा के साथ करें। और अगर पत्नी में से निकलवा करके करें तो अगर हस्बैंड वाइफ किसी एक की पत्रिका है तो आप वही बना सकते हैं और उसके हिसाब से ही आप पितृपक्ष को श्राद्ध को कर दें संपूर्ण श्रद्धा से, तो आप देखेंगे कि उसी साल के अंदर आपको संतान का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है स्वयं सिद्ध प्रक्रिया है, अपने आप में ये बहुत बड़ा उपाय है और बहुत ही सिंपल उपाय है। लोग अक्सर बोलते हैं जी हम उपाय कर नहीं सकते, 40 दिन का नहीं कर सकते, 45 दिन का नहीं कर सकते, हम इतना जो है मंत्र जाप नहीं कर सकते, हम करवा नहीं सकते। लोग अक्सर जो है उपायों में जो है तरह तरह का होता है और फिर कहते हैं जी हुआ नहीं या हम कर नहीं पाए। फिर वो साल 6 महीने 2 साल बाद घूम घाम के फिर आपके पास एस्ट्रोलॉजर्स के पास आ जाते हैं कि जो है हम यह चीज कर नहीं पाए। तो दोस्तों यह जो है आपको देखना होगा, आपको याद रखना होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।